एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11th क्वेश्चन में दिया हुआ है इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ ए बी इज इक्वल्स टू डी ई, ए बी इज पैरेलल टू डी ई, बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ एंड बी सी इज पैरेलल टू ई एफ. Vertices A, B and C are joined to vertices D, E and F respectively. See figure 8.22. देखो यहाँ पर आपको जो फिगर दिख रहा है, इस फिगर में आपको पहले तो दो ट्राइंगल के बारे में बताया है कि ए बी सी एक ट्राइंगल है, डी ई एफ दूसरा ट्राइंगल है. इन दोनों ही ट्राइंगल में ए बी और डी ई ये दोनों आपस में इक्वल भी है और पैरेलल भी है. उसके बाद बी सी और ई एफ ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं और साथ ही साथ पैरेलल भी हैं. इसके बाद सारे वर्टिसेस को, दोनों ट्राइंगल के वर्टिसेस को ज्वाइन कर दिया गया है, ए को डी से, सी को एफ से और बी को ई से. अब इसके बेस पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ प्रूफ करना है. एक एक करके देखते हैं क्या प्रूफ करना है. सबसे पहले आपको ये प्रूफ करना है कि इसमें जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है ए बी ई डी ये एक पैरेललोग्राम है. सेकेंड पार्ट में आपको प्रूफ करना है कि बी ई एफ सी ये भी एक पैरेललोग्राम है. और तीसरे पार्ट में आपको बोल रहा है कि ए डी और सी एफ ये दोनों आपस में पैरेलल भी हैं और इक्वल भी है, ये प्रूव करो. उसके बाद आपको प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी ये भी एक पैरेललोग्राम है. और उसके बाद आपको ये बताना है कि ए सी और डी एफ इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है. लास्ट में आपको ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं. ठीक है, बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है. कैसे सॉल्व करेंगे चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं. क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ए बी सी और डी ई एफ ये दो ट्राइंगल है जिसमें कि आपको दिया है कि ए बी जो है ये डी ई के इक्वल है. अब देखो ए बी और डी ई ये दोनों आपस में इक्वल है और साथ ही साथ ये दोनों आपस में पैरेलल भी है, ए बी पैरेलल टू डी ई. ठीक है, इसके बाद आपको बताया है कि जो BC है ये BC है ये भी EF के इक्वल है, BC इक्वल्स टू EF. ठीक है, BC जो है EF के इक्वल है और साथ ही साथ BC EF के पैरेलल भी है. ये वाला और ये वाला ये दोनों भी आपस में इक्वल भी है, पैरेलल भी है. इसके बाद ये बताया है कि A को D से ज्वाइन कर दिया गया है, C को F से और B को E से. अब इसके बेस पे जो पहला क्वेश्चन है जो आपको प्रूफ करना है वो ये है कि ए बी ई डी ये एक पैरेललोग्राम है. बहुत सिंपल है, जो चीज गिवन है इसी से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं. एक चीज आप याद रखना, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में कोई एक पेयर ऑपोजिट साइड का एक पेयर अगर पैरेलल भी है और इक्वल भी है तो उसको हम लोग पैरेललोग्राम बोल सकते हैं. ठीक है, तो यहां पर देखो ए बी ई डी में ए बी ई डी इसमें आपको गिवन है कि ए बी जो है डी ई के इक्वल है. यहां पर आपको दिया हुआ है, यहां लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू डी ई. साथ ही साथ ए बी जो और डी ई जो है ये पैरेलल भी है, ए बी पैरेलल टू डी ई ये आपको गिवन है. तो इससे सिंपली ये प्रूफ हो जाता है कि ए बी ई डी एक पैरेललोग्राम है. देखो अगर ये दो साइड, ये जो ऑपोजिट साइड्स हैं अगर ये इक्वल होने के साथ साथ पैरेलल भी है तो ये कंपलसरी है कि इसके जो बाकी दो ऑपोजिट साइड्स होंगे ये भी इक्वल भी होंगे और पैरेलल भी होंगे. ठीक है, तो यहां पर ये प्रूफ हो गया. यहां पर आप लिख सकते हो सिंस ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देयरफॉर ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम. ठीक, मैं इसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1. क्यों दे रहा हूं? क्योंकि इस 11th क्वेश्चन में जितने भी चीज आपको प्रूव करने हैं वो सारे के सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं. इसके आगे जो आप प्रूव करोगे उसमें कहीं ना कहीं ये चीज आपके काम आएगा, इसलिए मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूं फिलहाल. आगे बढ़ते हैं, इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं. सेकेंड में आपको प्रूव करना है कि बी ई एफ सी ये भी एक पैरेललोग्राम है. देखो मैं ऐसे लिखता हूं, इसका मतलब पैरेललोग्राम होता है. ठीक है, इसका साइन होता है ये पैरेलल और जीएम, ये हो गया पैरेललोग्राम. ठीक है, तो अब देखते हैं यहां पर बी ई एफ सी बोला है, बी ई एफ सी ये वाला क्वाड्रिलेटरल
ये भी एक पैरेललोग्राम है, ये हमको प्रूफ करना है। तो आपको गिवन है क्वेश्चन में कि BC जो है EF के इक्वल है। सेम यही चीज आपको यहां पर यूज करना है कि BC EF इक्वल भी है और BC EF पैरेलल भी है। तो इस क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट साइड का एक पेयर इक्वल होने के साथ साथ पैरेलल भी है, इसलिए हम लोग BC EF को एक पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो हम लोग यहां लिखेंगे BC इज इक्वल्स टू EF एंड BC इज पैरेलल टू EF। ये चीज आपको क्वेश्चन में गिवन है। देयरफॉर यहां जो रीजन लिखे हो सेम लिखना है आपको, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल या फिर एंड पैरेलल, देयरफॉर BEFC इज अ पैरेललोग्राम। इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये भी प्रूव हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड में आपको बोल रहा है AD इज पैरेलल टू CF एंड AD इज इक्वल्स टू CF। अब आपको यह प्रूफ करना है कि AD और CF ये आपस में इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो इसको प्रूफ करने के लिए पहला दो जो हमने प्रूफ किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये काम आएगा। देखो हमने प्रूफ किया कि ABED एक पैरेललोग्राम है, ABED। तो AD और BE इस पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स हुए, तो आपस में ये दोनों इक्वल भी होंगे और साथ में पैरेलल भी होंगे। तो मैं यहां लिख लेता हूं AD इज इक्वल्स टू BE एंड AD इज पैरेलल टू BE। रीजन रहेगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 बोलता है कि ABED एक पैरेललोग्राम है, तो वहां से हम लिख सकते हैं कि ये जो ऑपोजिट साइड्स है ये इक्वल भी है और पैरेलल भी है। अब उसके बाद आप देखो सेकंड जो हम लोग का इक्वेशन है BEFC। BEFC ये भी एक पैरेललोग्राम है, तो यहां पर भी मैं बोल सकता हूं कि जो BE है वो CF के इक्वल भी होगा, पैरेलल भी होगा, क्योंकि दोनों ऑपोजिट साइड्स है। तो मैं यहां लिख सकता हूं BE इज इक्वल्स टू CF। ठीक है, और BE इज पैरेलल टू CF। ये आ गया आपका फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में हमने बताया BEFC एक पैरेललोग्राम है, तो वहां से हम लिख सकते हैं कि इसके जो ऑपोजिट साइड्स है इस पैरेललोग्राम के वो इक्वल भी है और पैरेलल भी है। अब आगे देखो AD जो है BE के इक्वल है, AD BE के इक्वल है, और BE जो है CF के इक्वल है, BE CF के इक्वल। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि AD और CF भी आपस में इक्वल है। उसी तरीके से AD और BE पैरेलल है और BE और CF पैरेलल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि AD और CF भी पैरेलल है। तो यहां पर भी आप चाहो तो इसको दे सकते हो इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। ठीक, अब मैं यहीं से लिख लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th हम लोग ये बोल सकते हैं कि AD जो है ये CF के पैरेलल भी है और AD CF के इक्वल भी है। ठीक है, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। देखो मैं आपको ये लग रहा होगा कि मैं सारे आंसर को प्रूव करते हुए उसको इक्वेशन नंबर क्यों देता जा रहा हूं, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, इसको हम लोग को आगे यूज करना है, इसलिए मैं इक्वेशन देते जा रहा हूं। ठीक है, हो सकता है कि ये काम ना आए, फिर भी अगर हम लोग इक्वेशन नंबर दे देंगे तो अगर आगे काम आएगा तो हम लोग यहां से रेफरेंस ले सकते हैं इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको बोला है प्रूफ करो AFCD ये भी एक पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल AFCD। देखते हैं AFCD नहीं है, ACFD ये एक पैरेललोग्राम है। तो देखो ACFD, देखो अब ये चीज काम आने वाला है हमारे। ACFD में कहीं पर आपको अभी तक ये नहीं पता चला है कि AC और DF इक्वल या पैरेलल है, लेकिन आपको यहां पर ये पता चल गया इसके प्रीवियस पार्ट में कि AD और CF ये दोनों आपस में इक्वल भी है, पैरेलल भी है। तो आप फिर से इसी चीज को यूज कर सकते हो। आप यहां लिखोगे AD पैरेलल टू CF एंड AD इक्वल्स टू CF। कहां से आया? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। फिफ्थ इक्वेशन में हमने प्रूव किया है ADCF पैरेलल भी है, इक्वल भी है। तो ये ADCF इसी क्वाड्रिलेटरल में आ रहा है। तो जब ऑपोजिट साइड्स का पेयर इक्वल और पैरेलल दोनों हो गया तो हम लोग उसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। देयरफॉर आप सेम रीजन लिखोगे, सिंस ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देयरफॉर मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लेना, यहाँ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देयरफॉर ACFD इज अ
पैरेललोग्राम, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 6 का पता नहीं आगे काम आएगा या नहीं, फिर भी आपको दे के रखना है, अगर जरूरत पड़े तो आप यहां से रेफरेंस उठा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपको बोला है AC इज इक्वल्स टू DF। अब ये चीज प्रूफ करना है आपको कि AC और DF इक्वल है। देख लेते हैं, ये AC ये है DF, तो देखो काम आ ही गया। आपने ACFD को अभी हमने प्रूफ किया कि वो पैरेललोग्राम है। अगर ACFD पैरेललोग्राम है तो AC और DF आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स हैं। तो आप सीधा लिख सकते हो AC इक्वल्स टू DF फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6। ACFD एक पैरेललोग्राम है, इसलिए उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। लास्ट आपको प्रूफ करना है सिक्स्थ में कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल DEF के। ठीक, यानी कि अब इन दो ट्राइंगल्स को हम लोग को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। बहुत सिंपल है, देखो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ABCD इक्वल है, सॉरी AB और DE आपस में इक्वल है, BC और EF आपस में इक्वल है, और अभी हमने प्रूफ किया कि AC और DF ये भी आपस में इक्वल है, ये और ये आपस में इक्वल है। तो ऐसे ऐसे प्रूव हो गया कि ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। तो लिख सकते हैं AB इज इक्वल्स टू DE, BC इज इक्वल्स टू EF। ये दो चीज आपको क्वेश्चन में गिवन है, और यहां पर अभी हमने प्रूफ किया AC इक्वल्स टू DF, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 7। ठीक, तो यहां पर आप लिखो AC और DF भी आपस में इक्वल है, AC इक्वल्स टू DF फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7। तो प्रूफ हो गया ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DEF बाय SSS कॉन्ग्रेंस रूल। तीनों साइड्स इसके इक्वल है। ठीक है, तो देखो आप, मैं यहां पर बहुत सारे इक्वेशंस बनाता चला गया। जितने भी आप प्रूफ करते जा रहे हो सबको आप इक्वेशन नंबर डालते जाओगे तो आपको आगे रेफरेंस के लिए काम आएगा। ठीक है, फर्स्ट को आपने प्रूफ किया, उसको आपने इक्वेशन नंबर 1 दिया, सेकंड को प्रूफ करके इक्वेशन नंबर 2 दिया। इन दोनों इक्वेशन के बेस पे हमने तीसरे जो क्वेश्चन था इसको हमने प्रूफ किया है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फिर इसका जो प्रूफ था उसको हमने दिया इक्वेशन नंबर ये था थर्ड और फोर्थ। इसके बेस पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया यहां पर भी, और इक्वेशन नंबर 5 का रेफरेंस लेके यहां पर सॉल्व किया है, फिर 6th का यहां पर, 7th का यहां पर। ठीक है, तो जो चीज आप प्रूफ करते जाओ उसको आप इक्वेशन नंबर डाल दो तो आगे आपके काम आएगा। आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन इतना इतना ये चीज इक्वल है या फिर पैरेलल है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 8.1 का 11 क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 12th क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।